हेलो माय डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप? आए हो सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, हैप्पी होंगे, बहुत पॉजिटिव सोच रहे होंगे और बहुत पॉजिटिव होंगे। तो जैसे कि आज है, क्या है आज? आई फॉरगेट इट, सो सॉरी गाइस। आज है वेडनेसडे एंड आज मैं लाई हूँ दिन में रीडिंग, बिकॉज मैं फ्री थी तो मैंने कहा मैं रीडिंग बना देती हूँ। मेरे पास जब भी जैसे भी टाइम मिलता है डियर मैं रीडिंग जरूर बना लेती हूँ, बिकॉज बिजी बहुत रहती हूँ, काम का शेड्यूल बहुत ज़्यादा हैवी रहता है, काम रहता है मेरे पास, तो फिर टाइम नहीं मिलता। तो आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए। तो आज हम देखने वाले हैं उनके माइंड में क्या चल रहा है। मैंने 2 डेक ले लिए हैं ऑलरेडी, इससे हम देखेंगे उनके माइंड की एनर्जी। पहले मैं इससे देखूंगी, फिर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो वाला कार्ड भी यूज़ करूँगी। उनका नेक्स्ट सेक्शन भी देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें मेरे यूएस के पार्टनर की लाइफ में इस समय क्या चल रहा है और मेरे यूएस के लिए उनके माइंड में क्या चल रहा है, मेरे यूएस के लिए क्या करना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, हे यूनिवर्स मुझे गाइड करें। इतने सारे कार्ड्स मत तो एंजल्स, 1 बाय 1 कार्ड्स दो, है ना गाना जी? यस एंजल्स बताएं मेरे यूएस के। एक सेकंड ना, मैंने शायद लाइट ऑन नहीं की, आई थिंक इज़ फाइन, है ना? हम देखते हैं एंजल्स बताएं मेरे यूएस के पार्टनर के माइंड में मेरे यूएस के लिए क्या चल रहा है, मेरे यूएस के लिए क्या चल रहा है। सन पहला ही कार्ड है सन का। उनके माइंड में क्या चल रहा है? डेथ। आपके पार्टनर अपनी लाइफ से कुछ चीज़ों को कम्प्लीटली ख़त्म करना चाहते हैं। यस, उनको लगता है कि आप दोनों के बीच में प्यार, सारी चीज़ें बहुत बुरी तरीके से एंड हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ द हिज एंड हर ईगो। इनके ईगो की वजह से, समाज सोसाइटी की वजह से आपने उनसे मूव ऑन कर दिया है। आपके पार्टनर के माइंड में थॉट में बिल्कुल प्रॉपरली ये चल रहा है कि जो मैंने उसके साथ किया या जो मैंने उसके साथ बिहेव किया है उसकी वजह से अब ये प्यार तो नहीं रहा। ये आपके पार्टनर की सोच है, मेरी सोच नहीं है डेफिनेटली, ठीक है ना? क्योंकि समाज सोसाइटी के लिए बहुत सारे लोगों ने मुझसे हाथ का पूछा, हाथ में अभी भी दर्द है डियर, मेरे को पेन है। कोई नहीं, आपके पार्टनर को लगता है कि मैंने उसके साथ सही नहीं किया। एक वक्त था जब ये रिश्ता बहुत खूबसूरत था, बट उनके ईगो, उनके गलत एक्शन की वजह से आज इस रिलेशन में पूरी तरीके से एंड हो चुकी है। अब इस रिलेशन में कुछ भी नहीं बचा है। बचना क्या है? डेथ बता रहा है पूरी तरीके से एंडिंग हो चुकी है। और एंडिंग क्यों? ये देखो ना, ये सन, बिकॉज ये बंदा बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहा है, बिकॉज इसको डर बहुत रहा है समाज का, सोसाइटी का, इंटरकास्ट का। और ये देखो डेथ कहाँ जा रही है, इसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो भी प्यारा स्यारा लवली शवली कनेक्शन था ख़त्म हुआ है। आपके पार्टनर को ये चीज़ बिल्कुल प्रॉपर रियलाइजेशन हो रही है। एंजल्स तो क्या सोच रहे हैं इस समय मेरे यूएस के लिए? क्या उनको अपनी गलती का एहसास है? डेफिनेटली आपके पार्टनर अंदर से जानते हैं उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, बिकॉज बॉटम अटैक में है तो राधा कृष्ण की एनर्जी। आपके पार्टनर जानते हैं आपने उनको ट्रू लव किया था, सच्चा प्यार किया था, और इस प्यार में आपने उनको एक असीम सुख दिया था। असीम इट मीन्स बहुत ज़्यादा, लिमिट से भी ज़्यादा प्यार देना, किसी इंसान को भगवान बना देना। आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इट इज़ डिपेंड ऑन द एनर्जी, क्योंकि एनर्जी ऐसी बता रही है कि आपके पार्टनर जानते थे आपने उनको ऐसा एक वक्त में प्यार दिया था जो एक डेस्टाइन लव होता है, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती, ट्रू लव होता है। बट अब सब कुछ खोने के बाद वो यही सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, अब मैं उस प्यार को हासिल कैसे करूं। ये चल रहा है उनके माइंड में इस समय। वो सब आपके बारे में सोच रहे हैं कि यार ख़त्म तो मैंने कर दिया बिकॉज ऑफ माई ईगो, घमंड, फैमिली प्रेशर, तो अब मैं उस रिलेशन को स्टार्ट कैसे करूं, अब मैं कैसे जाऊं उसके पास, माफ़ी कैसे मांगूं, क्या करूं। बिकॉज हाई प्रेस्टिज एनर्जी बताती है छुपाते हैं आपके पार्टनर बहुत कुछ। उनको रियलाइजेशन है कि उनकी गलतियां थी, उनको रियलाइजेशन है कि आपने उन्हें बहुत प्यार किया था, ये उनको रियलाइजेशन है कि आपने जो किया वो एक अलग था, आपने जो किया वैसा कोई कर ही नहीं सकता। एंजल्स और क्या सोच रहे हैं मेरे यूएस के लिए? मैं आपकी भी एनर्जी देखूंगी कि आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। पहले आपके पार्टनर की देखते हैं, मेरे यूएस के लिए क्या सोच रहे हैं एंजल्स। टेम्परेंस, बैलेंस में आना चाहते हैं, सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। जो सिचुएशन है ख़राब की है उस चीज़ों को छोड़ के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और बैलेंस में आना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो हुआ वो बहुत ख़राब हुआ, वो एक दर्दनाक हादसा था, वो एक टाइम था जिस टाइम पे हो सकता है उनके लाइफ में कुछ अच्छा ना हो या वो फैमिली के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो, जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ गलत किया। बट अब वो चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में एक चेंज लाएं, बैलेंस करें वो आपके साथ मिल करके, और आप दोनों मिल करके टीम वर्क करो। टीम वर्क इट मीन्स
थोड़ा वो चले, थोड़ा आप चलो, दोनों मिलकर के इस रिलेशन को फिर से उस लेवल पे ले जाना चाहते हैं। बिकॉज आपके पार्टनर आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, विद जजमेंट लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। एनर्जी तो बहुत पॉजिटिव है। एंजल्स क्या करेंगे ये देखने के बाद मैं आपकी एनर्जी देखूंगी आपके पार्टनर के लिए। एंजल्स क्या करेंगे, कोई एक्शन लेंगे? क्या दिख रहा है आपको, कोई एक्शन लेंगे एंजल्स? करना एंजल्स क्या कोई एक्शन लेंगे अपने प्यार के लिए, कोई एक्शन लेंगे? हेरोफेंट डेफिनेटली लेंगे, एक्शन लेंगे, बिकॉज यहाँ पे शादी का ही कार्ड आ गया है, या अगेन न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं और फैमिली को भी बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि उनको आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करनी है, आपके साथ अपनी लाइफ में आगे जाना है। शादी का कमिटमेंट काफ़ी लोगों को मिल सकता है, बिकॉज यहाँ आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन में ही शादी का कार्ड आया है, और एक्शन में ही ट्रेडिशनल मैरिज, बिकॉज आपके पार्टनर आपको नाम देना चाहते हैं, और वो नाम जो आप चाहते थे, जो आप डिज़र्व करते थे। तो यहाँ काफ़ी लोगों की ये आपके पार्टनर की दिल की चॉइस है, मेरी नहीं है, मैं कैसे कह रूँ कि मेरी है, बिकॉज ये आपके पार्टनर की दिल की ख्वाहिश है कि आपके साथ बैलेंस में आएँ और आपके साथ बैलेंस करें। एक सेकंड में एक कार्ड को क्लियरफाई करूंगी। एंजल्स ये बताएं हेरोफेंट क्यों आया है, हेरोफेंट किसके लिए आया है? एम्परर्स, क्लियरफाई द एम्परर्स चैरियट। यस, आपके पार्टनर डेफिनेटली थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं। अगर वो इस समय आपके साथ हैं तो थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं और आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। लेकिन अगर वो आपके साथ हैं और आपकी वजह से किसी को छोड़ के बैठे हैं, तो आपके पार्टनर उस साइड अपना पूरा एफर्ट डालना चाहते हैं और आपको इस समय साइड लाइन करना चाहते हैं। तो डिपेंड कीजिएगा कि आपके पार्टनर आपके साथ हैं या अलग हैं, आपसे फाइट चल रही है या आपकी वजह से वो किसी को छोड़ के बैठे हैं। डिपेंड करता है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती है। मैं जितना भी क्लियर करूँ डियर, वही चीज़ें आएंगी जो हो रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट के साथ एम्परर के साथ चैरियट, यहाँ ये दिखाता है अपनी फैमिली को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर उनकी फैमिली नहीं मानी तो ये बंदा एक्शन लेगा फैमिली के खिलाफ। लेकिन अगर वो आपके साथ है, अगर वो आपके साथ है और तो वो बंदा अपनी फैमिली के लिए कोई पॉजिटिव एक्शन ले सकता है। इस समय उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए, लाइटली रहिए, बिकॉज आपके पार्टनर का आपके लिए सब कुछ छोड़ने का मन है। यहाँ दिखाता है एम्प्रेस, फैमिली प्रेशर वगैरह वगैरह, वो सब कुछ छोड़ना चाहते हैं बिकॉज ऑफ यू। मैं देखना चाहती हूँ आपकी एनर्जी क्या है इस समय अपने पार्टनर के लिए। देखो ना, बॉटम डेक में एम्प्रेस है, मैंने कहा ना एम्परर इज द मस्ट एंजल। मेरे यूएस की एनर्जी क्या है मेरे यूएस के पार्टनर के लिए? द वर्ल्ड। मैं आपके इतने कार्ड नहीं लूँगी, 2 या 3 लूँगी। द वर्ल्ड, आप भी अपनी लाइफ में आप सर्कल चाहते हैं, आप क्लोजिंग चाहते हैं, आप बहुत समय से फेड अप हो चुके हैं अपने रिलेशन में। आपको लगता है ये रिलेशन आपको कुछ सर्व नहीं कर रहा, आप सिर्फ इंतज़ार ही कर रहे हैं, वेट ही कर रहे हैं, और ये रिलेशन आपको कुछ दे नहीं रहा। आपने इस रिलेशन के चक्कर में बहुत सारी चीज़ों को छोड़ा है, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के गए हैं आप। जस्ट प्लीज़ हेल्प मी, वाई छोड़ करके गए हैं इस सिचुएशन में। मतलब आपने बहुत सारी चीज़ों में सेक्रीफाइस किया है अपने पार्टनर के लिए, आपने अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार किया है। मुझे कोई एनर्जी दिखी तभी मैंने ऐसा बोला, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो गई था, बिकॉज आई फील अनकम्फर्टेबल, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि कोई गाड़ी चला रहा है और सडनली कुछ एक्सीडेंट या ऐसा। अगर आप गाड़ी चलाना है तो थोड़ा संभल के चलाइएगा, बिकॉज रीडिंग में कभी कभी विज़न होता है। तो आज के दिन में गाड़ी मैं यही कहूँगी थोड़ा सा संभल के चलाइएगा, रोड पे अगर गाड़ी चला रहे हो तो यहाँ आपने बहुत सब किया है अपने पार्टनर के लिए। एंजल्स बताएं, कभी कभी रीडिंग में क्या होता है, वो एनर्जी आ जाती है जो कुछ होने वाला होता है सडनली, तो बस अपना ध्यान रखिए और कुछ नहीं। और अगर आप गाड़ी चलाते हुए रीडिंग को देख रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप मैनिफेस्ट बहुत करते हैं, प्रेयर बहुत करते हैं गॉड से, आपने मैनिफेस्टेशंस बहुत की है इस रिलेशन में, और इस रिलेशन को हर स्पेल ट्राई करना, हर मंदिर में जाना, बहुत मांगना, इतना मैनिफेस्ट करना कि आपको लगता है कि यार मैंने इस बंदे के लिए जितना किया ना, इतना मैं किसी और के लिए करती तो आज मैं पता नहीं कहाँ होती, करता तो मैं कहीं और होता। आपने इस रिलेशन में बहुत दिया है, बिकॉज मैजिशियन का कार्ड दिखाता है कि आपने अपनी डेस्टिनी को खुद लिखने की कोशिश की है। देखते हैं
यस, आपकी ये कोशिश कामयाब होगी। जस्टिस का कार्ड है, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा आने वाले वक्त में। आपके साथ ईश्वर है, क्योंकि आपने ट्रू लव किया है, ऐसा नहीं किया आपने गलत किया है। आपके पार्टनर की फीलिंग आपकी बहुत अच्छी है। आपने अपने पार्टनर को कभी डिच नहीं किया, आपने उनका हमेशा वेट किया, उनको बहुत अच्छे दिल से चाहा है, आपने उनका वेट किया है। तो यहाँ ईश्वर आपके साथ खुश लग रहे हैं। आपके पार्टनर खुश हों या ना हो, कहते हैं ना, बस उसको रिझाओ जिसको आप चाहते हो। ऊपर वाले को रिझाना चाहिए, बाकी तो सब अपने आप रिझ जाते हैं। तो यहाँ आपने कुछ ऐसा वर्क किया जिससे आपके साथ ईश्वर बहुत खुश है। ईश्वर बहुत खुश है तो बस मस्त बात है। जब शनिदेव आपके फेवर में है, ईश्वर आपके फेवर में है, तो आपको करना क्या है। यहाँ दोनों ही कार्ड शनि के हैं, बिकॉज ये 8 नंबर का कार्ड है, जस्ट द स्टार एंड द जस्टिस। और यहाँ कर्मा का, मैंने कहा ना, तीनों ही कार्ड कर्मा के आए हैं। तो यहाँ आपके साथ कुछ अच्छा होने ही वाला है। अब आपकी डेस्टिनी में बहुत जल्दी कोई गुड न्यूज़, स्टार, विश जो आपने मैनिफेस्ट किया है, अगर आपने करियर में बहुत अच्छा मैनिफेस्ट किया है तो आपकी लाइफ में वो चेंज आने वाला है। बिकॉज आप भी अपने पार्टनर की तरफ चाहते हैं कि वो उसकी तरफ से एक्शन ले। तो यहाँ ईश्वर आपको इंसाफ देते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस और न्यू बिगनिंग होने वाली है। आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय? आपको लगता है इस रिलेशन में अब मुझे क्लोजिंग मिल जाए, अब इस रिलेशन में मुझे बहुत वेट कर लिया है, बहुत प्रे कर लिया है, बहुत सोच लिया, बहुत समझ लिया, मुझे कुछ मिल नहीं रहा, आप टायर्ड हो चुके हैं। अब आप चाहते हैं कि यार कुछ भी हो भगवान से। आप एक्चुअली आप अपने पार्टनर को नहीं, आपने भगवान को सरेंडर कर दिया है। आपको लगता है ईश्वर जो मेरे लिए सही हो, बेटर हित में हो, वो देना, जो ना हो अब मैं थक चुकी हूँ या थक चुका हूँ। तो अब आपको ईश्वर इंसाफ देते हुए दिख रहे हैं। आप बस इंसाफ चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते आप अपनी लाइफ में। यह है, देखते हैं आपके पार्टनर का एक्शन क्या होने वाला है आपके लिए। एंजल, मेरे यूएस के पार्टनर कोई एक्शन लेंगे मेरे यूएस के लिए? पहले ही लेंगे, बैलेंस में आएंगे यार। एंजल्स बताएं, मेरे यूएस के पार्टनर कोई एक्शन लेंगे? द डेविल, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वांड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वांड्स, सोर्स। हे भगवान, मैं वांड्स को सोर्स बोलती हूँ। हे भगवान, एंजल्स क्या बुलवाते रहते हो? मैजिशियन, 111 की एनर्जी है। विद में बॉटम डेक में हेरोफेंट विद 6 ऑफ कप्स के साथ बिल्कुल होगी। लवेबल मेमोरीज, कमिटमेंट मिल सकता है, न्यू बिगिनिंग हो सकती है। यहाँ मैं देखती हूँ एंजल डेविल क्यों आया है। ओके, क्या समाज सोसाइटी हाथ से जाएगी? 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस यहाँ से भी दिख रहा है। आपके पार्टनर ने इतना प्यार होते हुए भी, इतना दिल और जान से ज़्यादा प्यार होते हुए भी, फिर भी समाज सोसाइटी, ये वो फलाना गाना, इन चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हैं। ये चीज़ पहले आई थी, ये चीज़ अब आई है। पहले सूर्य के रूप में आई थी, अब एम्पर के रूप में आई है। एम्पर इज द मस्कुलाइन एनर्जी, सूर्य ऑल्सो मस्कुलाइन एनर्जी, राजा है, किंग है भाई। उसके अंदर तो इतना मस्कुलाइन पावर है कि सूर्य से बड़ा कोई पावर ही नहीं है। तभी तो ग्रहों के राजा बोले जाते हैं सूर्य को। वो मैस्कुलाइन पावर होता है, समाज सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, फादर को रिप्रेजेंट करता है। सेम एम्परर भी ऐसे ही फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, समाज, सोसाइटी, नेम, फेम, अपनी अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ आपके पार्टनर ने ये ज़रूर किया है, बिकॉज यहाँ पे बचकानी हरकतें, उसकी वजह से उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया। बिकॉज फैमिली, समाज, सोसाइटी बचकानी हरकतें ली हैं, जबकि इतना प्यार, इतना गजब का लव होते हुए भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। 7 ऑफ पेंटिकल्स अगेन यही दिखाता है कि आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ को बिल्कुल बेहाल कर दिया है। ही वॉज द कन्फ्यूज। इनको अभी भी कन्फ्यूज़न है कि आप उनका वेट भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कहीं आप निकल तो नहीं गए, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हो, आप अपनी लाइफ में कहाँ हो। तो ये चीज़ आपको जब देखते हैं तो उनको इतना दिल में एक धक्का सा लगता है, यार मैंने अपनी लाइफ में कहीं खो तो नहीं दिया। बिकॉज ये 7 ऑफ पेंटिकल्स को 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, बिकॉज सब कुछ खो चुके हैं आपको खोने के बाद। अब इनको लगता है मैंने इतना समय वेट किया, अब क्या होगा, कुछ होगा भी या नहीं होगा। न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होगी, बिकॉज 111 की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है क्वीन ऑफ वांड्स के साथ। ईश्वर ने चाहा तो आपकी न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगी। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, मार्क माई वर्ड्स। लेकिन कर्मा कैसा है डिपेंड करता है। ये रीडिंग कलेक्टिव होती है। कर्मा कैसा है उस बंदे के साथ आपका, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कब यूनियन होना है, इट इज़ डिपेंड। ये होता है आपकी पर्सनल एनर्जी, पर्सनल रीडिंग्स में। यहाँ सिर्फ कलेक्टिव होती है, बहुत बार रेजोनेट भी हो जाती है, लोगों को मैसेज भी आ जाते हैं। बहुत सारे लोग मुझे बोलते दीदी हम तो इतने समय से आपकी रीडिंग देख रहे हैं और हमारे साथ वो हो भी रहा है। तो
डेफिनेटली अगर आपका कर्मा है तो कहते हैं ना, आपके हाथों से कोई छीन के ले जा सकता है चीज़। थर्ड पार्टी आपके हाथों से आपके पार्टनर को छीन के ले गई, आपकी डेस्टिनी से थोड़ी ना ले गई। डेस्टिनी में तो वो चीज़ वापस आ जाएगी, क्योंकि ईश्वर उसी के साथ होता है। जो सीधे होते हैं ना, ईश्वर हमेशा उनके साथ होता है। तो यहाँ न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी, बिकॉज लव के साथ विजडम। यहाँ कुछ लोगों को शादी का भी मिल सकता है कमिटमेंट, बिकॉज ट्रेडिशनल मैरिज होगी। कुछ लोगों के लिए कोर्ट वगैरह में भी मैरिज हो सकती है, बिकॉज यहाँ जस्टिस का कार्ड दिखा है ना बॉटम डेक में। अगर ये नहीं दिखता तो मैं यही बोलती कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, कुछ लोगों की लव विद अरेंज होगी, कुछ लोगों की कोर्ट में लाइक अ कोर्ट मैरिज हो सकती है, बिकॉज जस्टिस के साथ शादी तो होगी। तो ये डेफिनेटली होगी। ईश्वर नोस कब होगी ये तो मुझे नहीं पता, ईश्वर ने करे सबके साथ हो। लेकिन हाँ, ये जो 1-1 की वाइब्स आई है, यूनियन की वाइब्स आई है। और यहाँ देखो ना, हर कार्ड पॉजिटिव है नेक्स्ट एक्शन का। तो बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। 111 की एनर्जी है, बहुत प्यारी लविंग शविंग एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके लिए कोई पॉजिटिव एक्शन ले सकते हैं। तो ये थी रीडिंग्स में एंजल्स की गाइडेंस और ले लेती हूँ। एंजल्स गाइडेंस क्या है मेरे यूएस के लिए? हेल्प, सोल सेटिस्फेक्शंस, होप। हेल्प, कुछ लोगों की मदद करो। एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि जिनकी संक्षम है, ऐसा नहीं आपको बहुत सारे लोगों की मदद करनी है, आपकी क्षमता नहीं है। नहीं, आप किसी स्ट्रीट डॉग की भी हेल्प कर सकते हो, उसको 10 रुपये का बिस्किट खिला सकते हो, किसी काऊ की हेल्प कर सकते हो, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हो। आपको किसी की मदद करने के लिए आपके जेबों में हज़ारों रुपए होने की ज़रूरत नहीं है। जितनी आपकी क्षमता है उसमें से भी थोड़े से भी आप किसी की मदद कर सकते हो, बिकॉज हम ह्यूमन हैं, हमें बस हेल्प करना चाहिए। क्योंकि हम एक हाथ से किसी को दे रहे होते हैं ना, दूसरा हाथ हमें देने के लिए तैयार होता है। हमेशा ध्यान रखना, कभी किसी की मदद करना, आप उसकी मदद करोगे ना, कहीं से आपकी मदद होगी। डेफिनेटली इस चीज़ को याद रखना। अगर आप फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप अपनी लाइफ में आज ही कुछ चेंज करो। अब देना स्टार्ट कर दो, देने वाले बनो, मांगने वाली मत बनो, देना स्टार्ट करो। आप, मैं नहीं कहती कि आपको बहुत सारे लोगों का पेट भरना है। एक डॉगी को भी कुछ खिला सकते हो, एक काऊ को भी कुछ खिला सकते हो। अपनी क्षमता के अनुसार आप देना स्टार्ट करो, तो आपकी लाइफ से प्रॉब्लम छूमंतर हो जाएंगी। लेकिन हाँ, कहते हैं ना, कर्म वो हो जिसमें नीयत बहुत अच्छी हो। कि एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग है कि तेरी